ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी पीजीटी जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ड्राइंग से रिलेटेड, चाहे डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या फिर यूजीसी नेट हो, ठीक है, सभी की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जाती है। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2011 दिसंबर का है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आपका ड्राइंग का एग्ज़ाम आने वाला है यूजीसी नेट का, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि भुवनेश्वर में निम्नलिखित में से मंदिरों में से कौन सा खाखरा देउल है। तो ऑप्शन है आपके लिंगराज, परशुराम, रामेश्वर, राजा रानी या फिर बेताल देव। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है बेताल देव, ठीक है। भुवनेश्वर में ही स्थित है ये, उड़ीसा में, ठीक है। बेताल देव मंदिर जो कि 8वीं शताब्दी में निर्मित है, जिसमें यहाँ पर शाक्त संप्रदाय का है, ढोलाकार आकृति वाला मंदिर है, ठीक है। बहुत बार पूछा भी जाता है कि ढोलाकार आकृति के लिए कौन सा मंदिर फेमस है, तो बेताल देव है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आपके गयासुद्दीन तुगलक स्मारक, अलाई दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा या फिर सिकंदरा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है हुमायूं का मकबरा, ठीक है। ये जो है इंडो इस्लामिक यहाँ पर से वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण ये माना जाता है। नई दिल्ली में दीन पनाह नगर जो है वहाँ पर ये स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की खड़ी हुई बुद्ध की जो प्रतिमा है निम्नलिखित में से किस मुद्रा में है, ठीक है। ध्यान, वितर्क, अभय या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है अभय मुद्रा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कौन कौन सा है। यहाँ पर से ये इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि जो सुल्तानगंज से बुद्ध की प्रतिमा जो है एक विशाल ताम्र में बनी हुई प्रतिमा है, जो कि 1861 ईस्वी में बिहार के भागलपुर ज़िले में जो है वहाँ पर से सुल्तानगंज जो है यहाँ पे ईस्ट इंडिया रेलवे के निर्माण में समय खुदाई में मिली हुई थी ये प्रतिमा जो है, ठीक है। और ये जो है अभय मुद्रा में बनी हुई है मूर्ति, ठीक है। और ये ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपकी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका कि गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंटों का मंदिर कहाँ पर है। देवगढ़, भीतरगांव या फिर ऐरान या फिर बोधगया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है भीतरगांव, ठीक है। यहाँ पे जो भीतरगांव का मंदिर है यहाँ पर स्थित है ये, ठीक है, गुप्त काल का है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन एक मंदिर अवशेष उपलब्ध है, जो कि गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। इसे ईंटों का मंदिर ही कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कि चित्रकार मानको जो है किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित हैं। राजस्थानी, मुगल, कांगड़ा या फिर वसौली। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है कांगड़ा, ठीक है। जो कुछ और भी अन्य कलाकार हैं, जैसे खुसाला, मनकू, कुशनलाल, फत्तू और आपके बशिया है और परखू, बंधु और दोखू, ये कुछ कलाकार हैं जो कि कांगड़ा शैली के चित्रकार हैं। नेक्स्ट है कि ब्लू सर्कस नामक जो चित्र है वो किसने चित्रित किया हुआ है। हेनरी माथिस, मैक्स अर्नेस्ट, मार्क सगाल या फिर जॉन मीरो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है मार्क सगाल, ठीक है। तो मार्क सगाल जो है इनका जो टाइमिंग है 6 जुलाई 1887 से लेकर के 28 मार्च 1985 ईस्वी, ठीक है। ये एक रशियन फ्रेंच चित्रकार है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा है। ऑप्शन है आपके पिकासो, सल्वाडोर डाली, जॉन मीरो, फ्रेंच मार्क। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है सल्वाडोर डाली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अति यथार्थवाद कला आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनका जो टाइमिंग है 11 मई 1904 से लेकर के 23 जनवरी 1989 ईस्वी, ठीक है। बहुत बार टाइमिंग ही पूछ लेता है, टाइमिंग देकर के कलाकार को पूछ लेता है कि कौन से कलाकार सीरियल वाइज लगाना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सभी कलाकार की आप डेट जरूर याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ है, ठीक है। और इनका ये भी इम्पॉर्टेंट है, पर्ट्रेट्स ऑफ मेमोरी जो है 1931 ईस्वी में इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बर्निंग जिराफ जो है 1937 ईस्वी में बनाया हुआ है। इनकी कलाकृतियाँ जो हैं काफ़ी फेमस भी रही हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन कि अलेक्जेंडर काल्डर जो है किस रूप में जाने जाते हैं। मूर्तिकार, चित्रकार, ग्राफिक कलाकार या फिर कला इतिहासकार।
तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है मूर्तिकार। ठीक है, मूर्तिकार के रूप में ये जाने जाते हैं। इनका जो टाइमिंग है 1898 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है 2 अगस्त को। इनकी मृत्यु जो 1976 ईस्वी में हुई है। ये भी पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर कार्डर जो है वो कहाँ से संबंधित है, तो ये अमेरिकी मूर्तिकार है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये काइनेटिक मूर्ति के लिए जाने जाते हैं। इसको चलित मूर्ति भी कहा जाता है, मूविंग स्कल्पचर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इनकी तो कलाकृतियाँ भी बहुत सी पूछी जाने लगी हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। फ्लैमिंगो है, ईगल है, फ्लाइंग ड्रैगन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलाकृति नेट के पेपर में काफ़ी ये पूछी भी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कलर फील्ड पेंटर कौन है इनमें से, मार्क रोथको, पॉल क्ली, जैक्सन पोलॉक या फिर ब्रिजेट रिले। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है मार्क रोथको। ठीक है, इनका जो टाइमिंग है यहाँ पर 25 सितंबर 1930 से लेकर के 25 फरवरी 1970 ये इनका टाइमिंग रहेगा। रशियन यहूदी मूल के अमेरिकी कलर क्षेत्र में कलर फील्ड के चित्रकार ये रहे हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सूजन लेंगर कौन है, मूर्तिकार, चित्रकार, ग्राफिक कलाकार या सौंदर्य शास्त्री। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है सौंदर्य शास्त्री। ठीक है, इनका जो टाइमिंग है 1895 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ये एक अमेरिकी दर्शन शास्त्री, लेखिका और सौंदर्य शास्त्री और शिक्षिका भी रही हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। इनकी जो बुक्स हैं इनको भी ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे फीलिंग एंड फॉर्म है, प्रॉब्लम ऑफ आर्ट है, माइंड ऐसे और ह्यूमन फीलिंग है, फिलोसफिकल स्केचेस है। ये कुछ इनकी पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी की सभी। नेक्स्ट है एक ब्राइड मूर्ति जो है वो किसने बनाई है, धनराज भगत, प्रदोष दासगुप्ता, राघव कनेरिया या फिर बलवीर सिंह कट्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है प्रदोष दासगुप्ता। ठीक है, ये कलकत्ता समूह के संस्थापक भी रहे। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर से कि सारनाथ से प्राप्त जो बुद्ध की प्रतिमा है वो किस माध्यम में गढ़ी गई है, अंबाजी, संगमरमर, मद्रास ग्रेनाइट, जोधपुर बलुआ पत्थर या फिर चुनार बलुआ पत्थर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है चुनार बलुआ पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमरनाथ सहगल जो है वो किस रूप में जाने जाते हैं, गायक, कलाकार, मूर्तिकार या फिर नृत्य रचनाकार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है मूर्तिकार। ठीक है, इनका जो टाइमिंग है 1922 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये लेखक और मूर्तिकार, चित्रकार, कवि और कला शिक्षक के भी रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय कला विद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था, मद्रास, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है मद्रास। कब हुआ था, 1850 ईस्वी में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित हुआ है। नेक्स्ट है कांस्य निम्नलिखित में से मिश्र धातु है, तो किससे किससे मिल करके बनी हुई है आपकी कांस्य जो। ठीक है, अल्मुनियम व जस्ता, अल्मुनियम जस्ता टिन, तांबा जस्ता टिन या फिर तांबा जस्ता लोहा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है तांबा जस्ता और टीन। ठीक है, जो कि 90:3 का अनुपात रहता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट जो है पुस्तक, ये इसके लेखक कौन है, स्टेला क्रैमरिस, आनंद कुमार स्वामी, BS अग्रवाल या फिर कपिल वात्स्यायन। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि है आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली जो प्राचीन कृति है उसका नाम क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है आपके नाट्यशास्त्र, समरंग सूत्राधार या फिर चित्रसूत्र या कामसूत्र। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र की किसकी द्वारा लिखी गई है, तो भरत मुनि। ठीक है, कई बार मैचिंग देने को भी कह देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सभी मैचिंग आप जरूर सॉल्व करके जाइएगा नेट का पेपर देने जाइएगा तो। ठीक है, अगला है कि स्फुमातो को अपनी तकनीक के लिए कौन जाने जाते हैं, यहाँ पर अल्बर्ट ड्यूrer, रैम्ब्रा, राफेल या फिर विंची। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि है लियोनार्डो विंची। इनकी टाइमिंग जरूर याद रखिएगा, 1452 से लेकर के 1519। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कि कैरावेजियो जो है किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं, पुनर्जागरण, रिनेशा या फिर रोकोको, बरोक या फिर सचेतनतावाद। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है बरोक। ठीक है, नेक्स्ट है बरोक का टाइमिंग, ये जो कैरावेजियो हैं इनका टाइमिंग भी याद रखिएगा, 29 सितंबर 1571 में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 1610 ईस्वी में। ठीक है, बरोक कला आंदोलन के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलाकार भी हैं ये। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। सनराइज जो है, सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन रहेंगे, क्लॉद मोने, एडवर्ड मानी, पॉल गोगा या फिर वैन गॉग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि है क्लॉद मोने। ठीक है, इंप्रेशन सनराइज को आप जानते ही हैं कि प्रभाववाद का सबसे पहला चित्र है। ठीक है, इनका जो टाइमिंग है क्लॉद मोने का 1840 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो है 1926 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है 1921 ईस्वी में ग्राफिक डिजाइन जो शब्द है वो किसने प्रतिपादित किया है, विलियम एडिसन डिगिंस
जूल सेरे या फिर अलेक्जेंडर अलेक्सेंफेल्डर या फिर अलेक्जेंडर रोचेंको। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि है विलियम एडिसन डिगिंस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपका कि क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म है, स्लम डॉग या फिर टॉय स्टोरी या फिर टेनी या फिर बैटल से पॉटिम किम। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है टॉय स्टोरी। ठीक है, 1995 ईस्वी में अमेरिकन कंप्यूटर जो एनिमेटेड कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है ये। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि मोन्टाज जो है फिल्म संगठन मूलतः किस निर्देशन की चलचित्रित रचना जो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके वाल्ट डिज्नी, स्पिलबर्ग, एसेनस्टीन या फिर पॉसिलिनी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है वाल्ट डिज्नी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि बाउहाउस जो है वो आंदोलन कहाँ से उद्देश्य हुआ था। तो ऑप्शन है आपके बीमर जर्मनी, न्यूयॉर्क यूएसए, बहर यूएई या फिर मॉस्को रसिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है बीमर जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सा संगठन विश्व भर में श्रेष्ठ ग्राफिक डिजाइनर को हॉल ऑफ द फेम पुरस्कार देता है। ऑप्शन है आपके आर्ट डायरेक्टर्स क्लब में या फिर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक आर्ट, इंटरनेशनल टाइपोग्राफी कॉर्पोरेशन या फिर ग्राफिक डिजाइनर गिल्ड यूएसए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, जो कि है ग्राफिक डिजाइनर गिल्ड यूएसए में है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिकथन पर आधारित है। इसमें पूछा जा रहा है कि स्टुको कुषाण काल में के दौरान में गांधार मूर्तिकला की सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम रहा है और कारण दे रहा है कि स्टुको की आघात वर्णनीय जो प्रकृति के कारण यह कलाकार को प्रकृतिवादी सविस्तार विवरण व अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत करने के हेतु क्षेत्रीय पदार्थों जो पत्थरों को भंगुर प्रकृति की तुलना में ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बी हो जाएगा, जो कि ए सही है, परंतु जो आर है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर से देख लेते हैं क्वेश्चन, ये भी अभिकथन पर आधारित है, जिसमें बताया जा रहा है कि माइकलएंजेलो की कला में मानव देह को हमेशा शक्तिशाली और गत्यात्मक पात्र के रूप में व्यक्त किया गया है। और कारण यहाँ पर ये दिया जा रहा है यहाँ पे कि क्योंकि उनका मानना है कि आत्मा आश्चर्यजनक रूप में शक्तिशाली है और देह के पात्र की कैद से मुक्त होने के लिए निरंतर संघर्ष करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों आपके कथन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अभिकथन पर आधारित कि रामकिंकर बैच जो है इन्होंने अपनी घर से बाहर बनाई गई सभी मूर्तियाँ जो है सीमेंट और कंकड़ मिश्रण से बनाई है। तो कारण दिया जा रहा है क्योंकि ये जो है कोई और आसानी से उपलब्ध नहीं था। तो यहाँ पे जो कथन है आपका दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रिलेटेड है क्वेश्चन आपका, ठीक है, कि अभिकथन पर आधारित है, जो कि है रौंदा प्रभाववादी इम्प्रेशनिस्ट और प्रतीकवादी सिम्बॉलिस्ट जो है दोनों ही थे। कारण आर दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने काम में 19वीं शताब्दी के अंत में दो प्रभुत्वशाली प्रवृत्तियों को अपनाया हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है दोनों के दोनों करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट मेल अन्य प्रिंट मीडिया जैसे समाचार पत्र व पत्रिका की तुलना में सर्वाधिक प्रभावी प्रिंट मीडिया मुद्रण माध्यम जो है प्रमाणित हुआ है, क्योंकि यह बहुत विशिष्ट और व्यक्तिगत है और इसके पास पाठकों के लिए प्रभावी डाक प्रेषक सूची रही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी नंबर, जो कि है दोनों के दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है डेविड ओगिलबी जो है को आधुनिक विज्ञापन का जनक समझा जाता है, क्योंकि वे ब्रांड पोजिशनिंग प्रारंभ करके विज्ञापन के दर्शन या विचारधारा में क्रांति ले आए और इसे उत्पाद में बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ए और आर दोनों के दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि 1905 ईस्वी में ड्रेसडेन में युवा कलाकारों की एक समूह में ड्राई बुक पुल जो है नामक समूह की स्थापना की गई है, क्योंकि उन्होंने नदी के पुल के घोषणा पत्र पर चर्चा की है, जो कि दो किनारों के बीच में अंतराल समाप्त करता है। तो यहाँ पे भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है ए सही, बट आर जो है वो कथन आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर अभिकथन है कि भारतीय रस सिद्धांत में नौवां रस जो है शांत रस रहा है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में
भरत मुनि द्वारा वर्णित जो 8 रसों के अतिरिक्त था वह, और यह अभिनव गुप्त जो है इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है कि अभिनव गुप्त का मानना था कि जब मन सभी भावनाओं से परे हो जाता है तो यह शांति में रहता है, ठीक है, और यह मन की अवस्था भी है और शांत रस के रूप में परिभाषित भी किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ये दोनों के दोनों कथन जो है वो दोनों के सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ताजमहल सर्वाधिक सुंदर विश्व धरोहर वास्तुकला का नमूना और एवं शिल्प विश्व में 7 अजूबों में से एक समझा जाता है। अपने ऐतिहासिक महत्व से परे और यह सौंदर्य परक में अनुपातिक और कला का महत्वपूर्ण नमूना है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ए और आर दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि शिलामुद्रण लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि रिलीफ प्रिंटिंग जो है विपरीत है, इसके प्रिंट विपरीत मुद्रण और अनुमुद्रण क्षेत्र की एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि दोनों के दोनों कथन करेक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट है स्मारकों को सही कालक्रम के अनुसार लगाना है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर सीधे हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपका आएगा हुमायूं का मकबरा, जो कि 1556 ईस्वी में बना है। फतेहपुर सीकरी का जो है वो 1570 है, ठीक है, अकबर के टाइम में बना हुआ है। सिकंदरा का है जो अकबर का मकबरा है, ये आपका 1612 ईस्वी में बना है। ताजमहल जो आगरा का है वो 1648 ईस्वी में शाहजहाँ के टाइम में बना हुआ है, ठीक है। और अगले जो है यहाँ पर भी हम सीधे आंसर ही देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी भीमबेटका आएगी गुफा, ठीक है, जो पुरापाषाण काल की प्रागैतिहासिक काल की बराबर हिल की गुफाएं हैं। फिर बाद में आती हैं भांजा की, फिर उसके बाद आती हैं अजंता की, ठीक है। नेक्स्ट है कलाकारों के हिसाब से लगाना है यहाँ पर कि कौन सा कलाकार आपके सबसे पहले जिसका जन्म हुआ है। तो शंकु चौधरी जो है 1916 ईस्वी में, सतीश गुजराल 1925 ईस्वी में, नागजी पटेल 1937 में, सुसेन घोष जो है 1940 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। सभी के जन्म आप जरूर याद करके जाइएगा, जितने भी आपके मूर्तिकार हैं, चाहे आपके वास्तुकार हो या चित्रकार हो, ठीक है। क्रम में लगाने को जरूर आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रम में ही इसको भी लगाना है, जिसमें सबसे पहले तो आपकी आएगी भीमबेटका, ठीक है। फिर उसके बाद आती है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मूर्तिकी है, जो कि कांस्य माध्यम में बनी हुई है। सांची स्तूप आता है। फिर बाद में आती है खजुराहो के मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट ये भी है छापाकला से संबंधित है, जिसमें सबसे पहले तो आता है मूवेबल टाइप, फिर आता है कलर लिथोग्राफी, हेरोग्लिफ्स, फिर आती है ऑफसेट प्रिंटिंग। नेक्स्ट इसमें भी आपका लगाना हुआ है सीरियल वाइज ही लगाना है, जिसमें सबसे पहले तो आपका लेआउट आता है, प्री प्रेस आता है, प्रिंटिंग आती है, कन्वर्टिंग आती है, कन्वर्टिंग करना आता है, फिर बाद में फिनिशिंग आती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वेस्टर्न में प्रिंटिंग जो अन रहा है उसको देखना है, ठीक है, कालक्रम के अनुसार ही है यहाँ पर भी। तो इसमें तो सबसे पहले जो आएगी आपकी द ट्रिब्यूट बनी है, जो कि 1425 ईस्वी में बनी हुई है। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स है, जो विंची ने बनाई हुई है, 1483 से 86 के मध्य बनी है। स्कूल ऑफ एथेंस जो है ये 1509 में से लेकर के 11 तक बनी है। नाइट वॉच है जो रेम्ब्रा ने बनाई है 1642 ईस्वी में, ठीक है। ये भी सब छापा चित्र ही हैं सभी के सभी। नेक्स्ट है ये कुछ कलाकार दिए हुए हैं जिनको बर्थ डेट के हिसाब से लगाना है। अपर्णा कौर जो है 1954 है। अनुपम सूद जो है 1944 है। यहाँ पे जो है विपरीत में लगाना है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि सीरियल वाइज आप सही वैसे ना लगाइएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। भावेश सान्याल जो है 1909 ईस्वी में इनका जन्म है। 1909 नहीं, आपका 1902 रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं कि अवनींद्र टैगोर जो है 1871 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं आपके यहाँ पे सौंदर्य शास्त्री, ठीक है, इनको भी कालक्रम के अनुसार लगाना है। सबसे पहले तो हीगल आते हैं 1770, सिगमंड फ्राइड है जो 1856 है। फिर बाद में आता है क्रोचे 1866 है। फिर रॉजर फ्राई जो है 1866, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी के कैमरे के हिसाब से यहाँ पर लगाना है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका डागर है, फिर आता है टाइप कैमरा, प्रोसेस कैमरा, फिर एनालॉग कैमरा, फिर आता है डिजिटल कैमरा, ठीक है। सभी के क्रम आप चाहें तो रट भी जरूर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो जाते हैं। यहाँ पे जो मैचिंग ही करनी है, यहाँ पे तो रबर ब्लैंकेट का यूज हम ऑफसेट प्रिंटिंग में करते हैं, जिंक प्लेट एचिंग में करते हैं, राइस पेपर के सीने कोले के लिए करते हैं, और ब्यूरन का प्रयोग हम लोग वुडकट में करते हैं। हीगल जो है, हीगल किससे संबंधित हो जाएंगे यहाँ पर, तो मैचिंग देख लेंगे सीधे हम। तो हीगल जो है द्वंद्वात्मक सिद्धांत है इनका, क्रोचे अंतःप्रज्ञा है, अरस्तु अनुकरण का है, और बामगार्टन जो है सबसे पहले सौंदर्य शास्त्री के रूप में भी जाने जाते हैं, तो ये रहेंगे बामगार्टन, ठीक है। यहाँ पर हमको मैचिंग करना है कि हिंडोला बैग कहाँ पर है, इसको मैचिंग आप सीधे हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चन पे
इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो सभी हम सबसे पहले इसकी जो सही मैचिंग है उसको ही देखेंगे, ठीक है। तो हिंडोला महल मांडू में पड़ता है, चार मीनार हैदराबाद, द्रौपदी रथ महाबलीपुरम में है और सूर्य मंदिर जो है मार्तंड का कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैचिंग करनी है आपको कि माध्यम चुनना है किसका कौन सा है। तो यहाँ पे श्री दक्षिण मूर्ति जो है इनका माध्यम ग्रेनाइट स्टोन है। मृणाली मुखर्जी मैक्रम में है, जिसको जूट की रस्सी भी कहते हैं। सोमनाथ अरोड़ा धातु हुए कांस्य में इन्होंने कार्य किया हुआ है। ज्योत्सना भट्ट हैं जो सेरेमिक में कार्य किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और ये है इनके जो आपके वेस्टर्न के आर्टिस्ट हैं, इनको पहचानना कि कौन किस बात से रिलेटेड है। तो विसेंट वैन गॉग जो है यहाँ पे उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हो जाएंगे। और मार्क शगाल जो है ये आपके आती यथार्थवाद से संबंधित है। फ्रांसिस्को दी गोया स्वतंत्रतावाद और बेसिल कंडेंस्की जो है अभिव्यंजनावाद से संबंधित है। तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर था 2011 का यूजीसी नेट विजुअल आर्ट का है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो आपको और भी ऐसे ही यूजीसी नेट के चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।